Good morning, students. Welcome. So, today we are going to read chapter 14 Conjunction of your English grammar book. So, what are conjunctions? Conjunctions होते क्या हैं? ये होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम यूजुअली दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपको पता है दो पर्सन्स के नाम हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल शिवानी एंड हिमानी. तो मैंने क्या यूज़ करा? शिवानी एंड हिमानी. तो एंड क्या है यहाँ पे? इट इज़ अ कंजंक्शन. क्लियर? तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ पर हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. और जो भी सिचुएशन है, सेंटेंसेस हैं, तो हम कौन सा कंजंक्शन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. A conjunction can be defined as a word that joins together words, group of words, phrases, sentences. It is simply a linking word. मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन क्या होता है. ऐसा वर्ड होता है जिससे हम वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और कंजंक्शन को हम सिंपली लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं बिकॉज वो लिंक करने का काम कर रहा है एक वर्ड से दूसरे वर्ड को या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को. इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं हेड्स एंड टेल्स, जैक एंड जिल. इन दिस एग्जाम्पल द वर्ड एंड जॉइंस द टू वर्ड्स. इसमें हम देख सकते हैं एंड जो है वो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. सो एंड इज अ कंजंक्शन. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शी इज टॉल, हर सिस्टर इज शॉर्ट. मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है. तो पहले आप समझिए, पहले वाले में क्या दिखा है? शी इज़ टॉल, वो लंबी है लेकिन उसकी सिस्टर छोटी है. तो मैंने जैसे ही दूसरा सेंटेंस पढ़ा, मुझे मेरे सबसे पहले वर्ड कौन सा आया? लेकिन. बिकॉज ये दोनों अपोजिट है, टॉल और शॉर्ट. तो इसके लिए हम एंड तो यूज़ नहीं कर सकते. शी इज़ टॉल एंड अ सिस्टर इज शॉर्ट, दिस विल बी रॉन्ग. तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं? वर्ड है बट. मीन्स लेकिन. शी इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट. We can combine these two sentences by using the conjunction but. She is tall but her sister is short. इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम but का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से कुछ सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा. क्लियर? नेक्स्ट, गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड. सेकेंड क्या दिया हुआ है आपको? एग्जाम्पल गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड. दूसरा एग्जाम्पल दिया है ही वॉन्टेड टू स्टडी लॉ. वो वहाँ गए. इंग्लैंड क्यों गए? उनको लॉ पढ़ना था. तो इसमें मुझे क्या समझ आ रहा है? कौन से इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ? वो इंग्लैंड गए क्योंकि उन्हें लॉ पढ़ना था. मीन्स कौन सा वर्ड आएगा? बिकॉज. वी कैन यूज द कंजंक्शन बिकॉज टू कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस. गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी लॉ. क्लियर? तो द बिकॉज क्या है? कंजंक्शन. बिकॉज दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट अब वी हैव काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस दो तरीके के होते हैं. एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? आर दोज कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक एंड ऑर्डर, विच आर ऑफ इक्वल रैंक एंड ऑर्डर. ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं कंजंक्शन जो कि इक्वल हों रैंक में भी, ऑर्डर में भी. उनके लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. These sentences are independent of each other and make complete sentence. ये जो दोनों ही sentences होंगे ना, वो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा. उनका कंप्लीशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वो कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं अपने आप में. कंजंक्शन दैट आर यूज टू जॉइन सच सेंटेंसेज आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वी यूज अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन. तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो इनको, ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इन कंजंक्शन की यूज़ के पहले जो पहला सेंटेंस होगा उसके बाद कॉमा आ जाता है. वी यूज़ अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन. कंजंक्शन के पहले हम क्या लगाएंगे? कॉमा. Coordinating conjunction are one word conjunction such as because, but, still, only, otherwise, so, yet or therefore, etc. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो एक ही वर्ड के होते हैं. फॉर एग्जांपल बिकॉज एक वर्ड का है, बट एक वर्ड का है, स्टिल, ओनली, अदरवाइज, सो, येट और देयरफॉर. क्लियर? एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है रन फास्ट. सपोज यहाँ डैश है, यू विल मिस द ट्रेन. रन फास्ट एक हो गया ऑर्डर, बट सेंटेंस कंप्लीट है रन फास्ट. अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अगर आप नहीं भागोगे तेज, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, नहीं तो है. ओके.
इसलिए अदरवाइज यूज करा गया है। नेक्स्ट, ही लॉस्ट एवरीथिंग स्टिल ही वॉज हैप्पी। उसका सब कुछ गुम हो गया, ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने सब कुछ खो दिया। डैश ही वॉज हैप्पी, दोनों ही अपोजिट है, स्टिल तभी भी वो हैप्पी है। माई मदर कुक्ड फूड, माई फादर लेड द टेबल, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरे पापा टेबल लगाते हैं। ओके, टेबल पर प्लेट्स वगैरह रखते हैं। तो एंड फोर्थ, ही इज़ वीक इन मैथ्स, इंग्लिश में ही इज़ स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट द वर्ड विल बी यूज्ड, बट, लेकिन वो इंग्लिश में अच्छा है। फिफ्थ, आई एम नॉट वेल डैश आई कैन नॉट अटेंड माई स्कूल, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, देयरफॉर। क्लियर? तो आपको सेंटेंसेस समझने हैं आपस में, कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, मतलब समझने हैं सब वर्ड्स के अच्छे से, उसके बाद आप उसको फिल करोगे, कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए। क्लियर? ये तो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, रीड कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। सब कंजंक्शंस आर यूज इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो अकेले यूज़ नहीं होते, कुछ कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में ही यूज़ होते हैं। ऐसे कंजंक्शंस को बोला जाता है को रिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये पेयर में यूज हो रहे हैं, अलग अकेले नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द किंग, नॉट ओनली डिड द किंग स्पीक पोलाइटली बट ऑल्सो हेल्प हिज सब्जेक्ट्स, वो ना ही केवल पोलाइटली बोलता है बल्कि हेल्प भी करता है दूसरों की। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि साथ में नॉट ओनली बट ऑल्सो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हैं बट एक ही सेंटेंस में यूज़ होते हैं। शी कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे से लर्न भी नहीं करते हो, आप अच्छे से लिखते भी नहीं हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो क्या आएगा, यू कैन नीदर स्पीक प्रॉपरली नॉर राइट, इस तरीके से दोनों ही चीज़ें जब आती हैं साथ में बट नेगेटिव सेंस में, तो शी कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक प्रॉपरली। बोथ पद्मिनी एंड रागिनी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, कोई ऐसे दो लोग हैं जो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाता है, बोथ पद्मिनी एंड रागिनी, तो बोथ भी आ गया और एंड भी आ गया ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दोनों ही कर रहे हैं। सम अदर कंजंक्शंस यूज मोर देन वन वर्ड, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो भले ही ग्रुप में यूज़ ना हो, पेयर में यूज़ ना हो, आई मीन, लेकिन एक से ज़्यादा आ सकता है उसमें भी वर्ड, इन्हें बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल है एज वेल एज, तीन वर्ड्स हो गए, और एल्स, सो दैट, एग्जाम्पल लिखे हैं नीचे, लेट्स रीड। दे नीड टू वॉक फास्ट अदरवाइज दे विल मिस द शो। अब आप बोलोगे अदरवाइज, तो हमने जो अभी पढ़ा था उसमें भी यूज़ हो रहा है, तो येस, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि ये कौन से कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके अंदर ही आते हैं कंपाउंड कंजंक्शन भी। माई फादर वॉज एंग्री स्टिल ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। राजेश हैड नॉट ओनली पास द एग्जाम बट ऑल्सो गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब। तो ये बोलोगे कि मैम ये कंपाउंड कंजंक्शन नहीं हुआ, तो ये कंपाउंड भी हुआ बिकॉज दो से ज़्यादा आ रहे हैं, एक वर्ड से ज़्यादा जब आता है तो कंपाउंड बोला जाता है, यहाँ पे लिखा है ना, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो एक वर्ड से ज़्यादा आ रहा है, कंपाउंड बोला जा सकता है, पेयर में भी यूज़ हो रहा है तो कोरिलेटिव भी बोला जा सकता है, मतलब रिलेट कर रहे हैं आपस में। क्लियर? शी इज़ नाइदर लेजी नॉट केयरलेस, आइदर यू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक और पे द फाइन, या तो आप लाइब्रेरी की बुक वापस कर दो या फिर फाइन भरो। क्लियर? नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहली कैटेगरी है एडिशन, व्हेन द कंजंक्शन ऐड वन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट टू अनदर, जब कंजंक्शन एक स्टेटमेंट या फैक्ट जोड़ देता है दूसरे वाले सेंटेंस के साथ, तो हम एडिशन मतलब कि ऐसा कंजंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोज बॉयज आर नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो केयरलेस। क्लियर? नॉट चॉइस मतलब ऑप्शन। Next, when the conjunction expresses choice between, example, attend classes regularly else you will not be allowed to appear for exams. else यूज़ करा गया है फॉर चॉइस, मतलब आप तो यहाँ तो आप क्लासेस कंप्लीटली रेगुलरली अटेंड करो, नहीं तो आपके क्या हो जाएंगे, आप एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाओगे। दे कुड आइदर गो टू द थिएटर और टू जू, यहाँ तो वो थिएटर पे जा पाएंगे या जू, मतलब चॉइस आ गई यहाँ पर भी। तो पहले तो एडिशन के लिए हो गया, नेक्स्ट हो गया चॉइस के लिए जो कंजंक्शन यूज होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट, व्हेन द कंजंक्शन एक्सप्रेसेस एन ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, जब ऑपोजिट हों दोनों ही स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बोला एंग्री और काम, गुस्से वाला और शांत, तो दोनों ही अपोजिट हैं, तो कैसा कंजंक्शन यूज होगा, बट, वेयरएज, इस तरीके से। एग्जाम्पल लिखा है, द किंग वॉज एंग्री बट काम, वो गुस्से वाला भी है
ऑन द अदर हैंड शांति से काम लेता है. क्लियर. शी इज़ हार्ड वर्किंग वेयर एज हर सिस्टर इज लेजी. वो तो हार्ड वर्किंग है लेकिन उसकी बहन लेजी है, तो लेकिन आ गया वेयर एज. अंडरस्टूड. तो जो कॉन्ट्रास्ट या अपोजिशन में अपोजिट वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो उस केसेस में जो कंजंक्शन यूज़ होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्लियर. Proof or inference. When the conjunction expresses an inference, all humans are equal. For this is the reality of life. ये जैसे कुछ फैक्ट्स हैं ना, इन्फ्रेंसेस हैं, तो इसमें जो होता है प्रूफ और इन्फरेंस के लिए यूज़, वहाँ पर भी प्रूफ और इन्फरेंस, अपोजिशन मतलब कॉन्ट्रास्ट, एडिशन या चॉइस, इनमें जो होते हैं यूज़ वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. द मिनिस्टर वॉज फाउंड गिल्टी, इसलिए ही वॉज पनिश्ड, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड. ठीक है. सो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बेसिस पे ही नीचे की एक्सरसाइज आपको दी हुई है. आपको ब्रैकेट में दिए हैं ऑप्शन, इनमें से टिक करना है आपको कौन सा सही है. रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ओनली आएगा यहाँ, देर अदरवाइज आएगा. रन फास्ट नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो अदरवाइज आएगा यहाँ पे. क्लियर. सेकेंड, शी इज़ ब्यूटिफुल डैश इंटेलिजेंट. शी इज़ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. क्लियर. थर्ड, द रिच मैन वॉज डैश अ बोरोअर डैश अ लेंडर. वो यहाँ तो बोरोअर था, यहाँ तो लेंडर. आइदर अ बोरोअर और अ लेंडर. मतलब आपको क्लियर नहीं है वो चीज़, यहाँ तो लेने वाला था पैसे या देने वाला था. प्रेम वॉज डैश गिल्टी डैश हिज ब्रदर. प्रेम वॉज नॉट ओनली गिल्टी बट ऑल्सो हिज ब्रदर. ओके. वो मतलब प्रेम ही केवल गिल्टी नहीं था बट उसका ब्रदर भी गिल्टी था. Fifth, they ate noodles as well as burgers at the restaurant. Sixth, she was not qualified dash she got the job. वो qualified नहीं थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी भी उसको जॉब मिल गई, yet she got the job. Seventh, we could dash park the car on the road dash outside the house. We could, हम कार अपने रोड के मतलब वहाँ पर पार्क भी नहीं कर सकते और बाहर भी घर के पार्क नहीं कर सकते. नाइदर नॉर. ही इज़ डैश एन एक्टर, आइदर एन एक्टर और अ, यहाँ तो एक्टर है यहाँ तो डायरेक्टर है. नाइन्थ, हाउ एवर पुअर अ मैन इज ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट. कितना भी पुअर मैन हो वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, डिसऑनेस्ट नहीं हो. माई अंकल डैश इन्वाइटेड टू मी हिज पार्टी डैश डिड ही अटेंड माइन. वो ना ही मेरे अंकल ना ही मेरी पार्टी इनवाइट करी, मेरी पार्टी पे भी नहीं आए जब मैंने उनको इनवाइट करा, और ना ही उन्होंने मुझे अपनी पार्टी अटेंड करने दी. ठीक है, इसलिए नाइदर नॉर. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बट दिस टॉपिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. ओके, थैंक यू.